हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई पम्मी की जो है एक वीडियो आई और सही बताऊं तो मेरे को पहले तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि भाई ये मैटर क्या हो रहा है, कौन सी लाइव थी। फिर जब उनके कमेंट्स पढ़े तब जाके पता लगा कि कोई जो है क्रिएटर है पीहू यादव, उनकी जो इंस्टा अकाउंट है वहां पे कोई लाइव चली थी और जहां पे जाके इनकी और प्रेरणा की बातें हो रही थी। उसी मैटर में क्या है कि वहां पे पम्मी को जो है गलत बताया जा रहा था। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो इंसान गलती करता है वो कभी भी अपनी गलती दूसरे को क्यों बताएगा, वो नहीं बताएगा, वो हमेशा अपनी छुपा के दूसरे की बताएगा। और यही बात जो है पम्मी ने बताई कल की वीडियो में कि भाई वो अपनी तो गलती बताती नहीं है कि मेरी क्या गलती है क्या नहीं है, और उल्टा पता नहीं फोन में से वो कौन सी फोटोज निकाल के दिखाती है लोगों को, जा जाके रोती है कि मेरे साथ जो है बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया है, ये किया गया है। तो यहाँ पे मेरा कहना यह है कि सच में अगर प्रेरणा के साथ कुछ ऐसा गलत हुआ है तो प्रेरणा सामने आके क्यों नहीं बोलती, क्यों वो अब तक चुप है। इतना टाइम हो गया, पम्मी ने सारी चीजें यहाँ पे क्लियर करी कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। पहले तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना पता था कि हो सकता है कि दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हुई होगी और जिसकी वजह से जो है इनकी नहीं निभरी तो ये डाइवोर्स ले रहे हैं। लेकिन भाई इस मैटर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ का मतलब कि पम्मी ने ये कह लो कि कह भी दिया और कह के मतलब कि पूरा मैटर बताया भी नहीं। मतलब कि ऐसा आदमी जैसा कि उसने बात की कि भाई मैं उन इंसानों में से नहीं हूं कि अपनी जो है जान दे दूं, मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता और जिसके साथ ये उसके ऊपर अगर गुजरी होती तो वो इंसान सच में जो है ना अपनी जान दे देता। तो कुछ ना कुछ तो भाई पम्मी के साथ गलत हुआ है और मुझे लगता है कि जो गलत हुआ है ना वो ये है कि उसको जो है धोखा मिला है प्यार में। और इतनी बड़ी वर्डिंग जो पम्मी ने अपनी वीडियो में बोली उससे तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। हाँ, ये बात अलग है कि भाई वो प्रूफ जो है अभी नहीं दिखाएगा और कोर्ट में पहले उन प्रूफ को जो है पेश किया जाएगा, उसके बाद जो है शायद वो पब्लिक में रखेगा। जैसा कि उसने एक लाइन ये बोली ना कि मुझे जो है खुद अपने मुंह से बता रखा है, खुद अपने मुंह से मेरे सामने बताया है और मैं जाके फिर भी उसको माफ किया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए कि उस छोटी सी बच्ची का जो है जिंदगी खराब ना हो। लेकिन उस औरत में जो है बहुत ज्यादा घमंड है, वो अपनी गलती मुझे खुद बता के फिर भी दूसरों के सामने जाके जो है मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलती है। जहां तक मुझे लगता है जो फोटो वगैरह की जो बातें हो रही हैं शायद वो फोटोज कुछ ऐसी फोटो हैं, कुछ प्राइवेट फोटोज हैं जो कि जैसे पम्मी ने ही खुद बताया अपनी वीडियो में। हालांकि प्रेरणा की तरफ से तो अभी तक कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं है। एक दो वीडियो बहुत पहले बनाई थी उसने, उसके बाद उसने कुछ नहीं बोला। तो शायद ये फोटोज वो हैं जो कि उसकी मम्मी ने कोर्ट कचहरी में जाके जो है झूठे एलिगेशन लगा रखे हैं, ये बता रखा है कि भाई ऐसे ऐसे मेरी बेटी की प्राइवेट फोटो लेके उसको ब्लैकमेल करता है, ऐसा करता है वैसा करता है। तो जहां तक मुझे लगता है ना शायद ये फोटोज जो है उससे रिलेटेड होगी। जिसने वो लाइव देखी होगी उन्होंने जाके जो है पम्मी को फिर फोन किया, फोन पे जाके फिर वो चीजें बताई और उसके बाद अभी ये कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। जो पीहू यादव है, अगर आप उनके अकाउंट में जाके देखेंगे तो उन्होंने एक रील डाल रखी है, वहां पे बकायदा एक टाइटल भी डाल रखा है कि ये रील उस चुगलखोर के लिए है। मतलब कि भाई कोई तो है जिसने जो है पम्मी को सारी चीजें बताई और पम्मी ने जब कल वीडियो बनाई थी ना स्टार्टिंग में तो जो बोलना था बोल दिया, फिर उसके बाद प्रोटीन वाला बताया, उसके बाद फिर दोबारा से उसने आके कुछ चीजें बोली कि भाई मेरे पास ऐसे ऐसे फोन आया और मुझे आके फोन पे बताया गया कि तुम्हारे घर के बारे में ऐसा ऐसा बोला गया है कि जब मैंने वो फोटो देखी मेरी आंखों में से आंसू निकल आए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो शायद उस लड़की के बारे में भी वो बातें बोल रहे थे कि भाई मुझे सब पता है सबके बारे में, मेरा मुंह मत खुलवाओ, मेरा मुंह अगर बंद है तो बंद ही रहने दो, कौन कितने पानी में है मुझे सब पता है। रही बात प्रेरणा की, तो जब जो बर्थडे वगैरह था वहां पे लोगों ने कमेंट किए थे कि आप जाके देखो वो रो रही है, सेकंड वाले उसमें इमोशनल हो रही है, ऐसा हो रही है। लेकिन उसके बाद भाई उसकी एक रील आई जहां पे वो लेटी हुई थी और रो रही थी। तो वहां से मुझे लगा कि हो सकता है कि यार उसको जो है रिग्रेट फील हो रहा होगा, उसको अपनी गलती महसूस हो रही होगी कि भाई मैंने गलती कर दी ऐसा ऐसा करके। लेकिन क्या देखते हैं कि फिर उसके बाद जो है वो एक कम वो लगा देती है अपना स्टोरी, और स्टोरी भी कुछ अजीब गरीब सी। मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा कि भाई ये औरत क्या चाहती है, क्या सच में ये डाइवोर्स चाहती है या दोबारा वापस जाना चाहती है। और स्टोरी ऐसी थी कि वादा रहा भूल जाऊंगा तुझे लेकिन कभी माफ नहीं करूंगा।
मतलब कि भाई यही है कि भाई ये जो है डाइवोर्स लेने को तैयार है, घर बसाना नहीं चाहती है। लेकिन पम्मी की तरफ से, जैसा मैं तो उनको पर्सनली नहीं जानती, जितना मैंने उनको यहाँ वीडियो के थ्रू देखा है या जो चीजें देखी हैं, वो आदमी ऐसा है ना, मतलब कि लग जाता है ना इंसान का पता कि अगर आप किसी को देख रहे हैं, डेली देख रहे हो, तो थोड़ा बहुत जो है जजमेंट आप भी बना लेते हो। वो आदमी ऐसा है कि उसको पता है कि उसकी वाइफ गलत है, उसकी वाइफ से गलती हो गई है, फिर भी वो उसकी गलती को भूल के दोबारा उसके साथ जो है अपना जो रिलेशन है ना उसको आगे ले जाना चाहता है। लेकिन जो लड़की है वो नहीं चाहती भाई जो चीज को दोबारा आगे ले जाना या घर बसाना, क्योंकि मुझे उनकी रील देख के कई बार इतना ज्यादा मतलब गंदा सा भी फील होता है। जैसे एक रील बना रखी थी किसी के लहंगे की, शायद वो प्रमोशन थी, जिसमें वो प्रॉपर जो है दुल्हन बनी हुई है। अगर आपको सच में किसी का जैसे प्रमोशन वगैरह करना है तो सॉन्ग बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो वाला गाना लगा रखा है जहाँ पे दुल्हन जो मतलब आती है, एंट्री होती है, ऊपर से जो एक वो डाली जाती है, वो गाना लगा के जो है प्रॉपर एक रील बना रखी है। वहां पे लोगों ने हेट कमेंट्स भी इतने सारे कर रखे हैं इन्हें कि भाई हो सकता है कि दूसरी शादी का तुम्हें चाव चढ़ रहा हो, दूसरी शादी करना चाहती हो, तभी ऐसा गाना लगाया हो, वैसा लगाया हो। पम्मी की एक बात बहुत बढ़िया लगी कि भाई मेरे को उन आदमियों में से मत समझ लेना, ठीक है, कि जो मैं टॉर्चर होके और अपनी जान दे दूंगा। मैं तो वो इंसान हूं जो कि तुम्हें परेशान कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे लोगों की नजरों में रावण बना रखा है तो रावण ही सही, मुझे राम बनना भी नहीं है। तो यहाँ पम्मी की बात बिल्कुल सही है कि भाई डट के जो है सामना करो। और देखो जो इंसान अपनी जान देता है ना, जैसे कि अभी कल परसों में 2-3 दिन से आपको पता ही है मानव शर्मा वाला मैटर हुआ है, उसकी जो वाइफ थी ना उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और फिजिकल रिलेशन थे उसके। तो जैसे ही उसको पता लगता है सारी चीजें, तो वो इंसान जो है पागल सा हो जाता है, क्योंकि शादी हो चुकी थी और वो सोच नहीं सकता था कि इस तरीके की चीजें भी सामने कभी निकल के आएंगी। और वैसे वो लड़की पहले तो बोलती है कि शादी से पहले मेरा रिलेशन था, लेकिन अब पता लगता है कि भाई शादी के बाद भी वो जो है ना प्रॉपर एक रिलेशनशिप में थी, जो कि उसके आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ। और काफी बार जो है उसने रोकने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं रुकी, और जिसके बाद उस आदमी ने जो है अपनी जान दे दी। कि मुझे एक चीज ये गलत लगती है कि अपनी जान दे देना, ऐसे कर देना, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। और यहाँ पे अगर कोई सामने वाला इंसान गलत है, गलत होने के बाद भी आपको अगर इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको जान देने की जरूरत है, बल्कि यहाँ पे जो है डट के सामना करना चाहिए, अपने आप को जो है सही प्रूव करना चाहिए। अगर पम्मी सही है तो वो सामने जो है आके लोगों के सामने बोलता है, लेकिन अगर प्रेरणा सही है ना, तो मुझे लगता है कि उसको भी आके बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए ऑडियंस के सामने, क्योंकि यही तो वो ऑडियंस है जो आपको जज कर रही है। लेकिन नहीं, उसका मुंह बंद है, बिल्कुल बंद है। वो शायद इसलिए है कि भाई उसको पता है कि वो जो है गलती में है, और कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ तो मम्मी के पास जरूर है। और मैं तो उसको ब्रह्मास्त्र ही कहूंगी कि वो एक तरीके का कोई ब्रह्मास्त्र है पम्मी के पास, जिसकी वजह से ये जो प्रेरणा है या इनकी पूरी फैमिली है हमेशा चुप रहती है। कि रही बात इनके स्टेटस की, तो आंटी जी के तो स्टेटस हमेशा यही रहते हैं, इंसान को शांत रहना चाहिए, जो इंसान चुप होता है वही सही रहता है, वो ऐसा रहता है वैसा रहता है। आंटी जी को भी थोड़ी सी जो है ना इस चीज में अपनी बेटी को समझाना चाहिए, अगर वो सही है अपने आप में। इवन मैं तो कहती हूँ कि आंटी के ऊपर इतने सारे सवाल उठते रहते हैं, दिन रात जो है आंटी कोई गलत बोलते कि भाई आंटी ने घर खराब करा। मैं तो ये चाहती हूँ कि आंटी जो है दुनिया को गलत प्रूव कर दे और अपनी बेटी का दोबारा से घर बसाए। पम्मी को देख के तो यही लग रहा है कि भाई पम्मी जो है काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, वो इस तरीके की जो मतलब छोटी हरकतें ही बोलूंगी, इस तरीके की छोटी हरकतें वो कभी नहीं करेगा कि अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन देखो जो इंसान नुकसान अपने आप को पहुंचाता है ना, वो भी तब करता है, अपनी मतलब जीवन लीला समाप्त तब करता है जब जाके वो बिल्कुल सच में टूट गया होता है, जब उसको लगता है ना कि चारों तरफ से मैं घिर चुका हूँ और अब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को सही प्रूव कर करके थक चुका हूँ। तब जाके वो इंसान एंड में इस तरीके का स्टेप उठाता है। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और भाई मेरा तो कहना यह है कि अगर कोई रिलेशन अगर नहीं चल रहा तो उसको जो है खत्म कर देना चाहिए और अपनी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा जो है टॉर्चर होते रहो या एक दूसरे को करते रहो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि चुपचाप जो है डाइवोर्स लो और दोनों जो है मूव ऑन कर जाओ। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।